रत्नपुर कस्बा देखने में बहुत साधारण लगता था। एक ही मुख्य बाजार, कुछ छोटी गलियां और बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान, मुरलीलाल वॉच हाउस। दुकान के मालिक की मौत हुए बरसों हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दुकान बंद होने के बावजूद उसकी दीवार पर लगी बड़ी लकड़ी की घड़ी अब भी चल रही थी। लोग कहते थे, उस घड़ी के पास मत जाना, वरना जिंदगी का हिसाब बिगड़ जाएगा। लेकिन इंसान जितना डरता है उतना ही जिज्ञासु भी होता है। एक कॉलेज का लड़का आयुष रोमांच का शौकीन था। उसने तय किया कि वह सबको गलत साबित करेगा। एक शाम दोस्तों से छिपकर वह दुकान में घुसा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन घड़ी की टिक टिक कान फाड़ देने जैसी लग रही थी। घड़ी के डायल पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, जो किसी भी साधारण घड़ी में नहीं होती। आयुष ने सोचा, ये तो पुरानी घड़ी है, लोग यूं ही डरते हैं। लेकिन जैसे ही उसने कुछ देर तक उसे देखा, उसकी आंखें भारी होने लगीं। जब आयुष ने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह दुकान से बाहर खड़ा था, लेकिन बाजार में हर चीज अजीब लग रही थी। दुकानदार उसे पहचान नहीं रहे थे। उसने आईने में देखा, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल सफेद हो चुके थे। उसने सिर्फ 10 मिनट घड़ी के सामने बिताए थे और 50 साल बूढ़ा हो चुका था। डर के मारे वह भागकर हॉस्टल पहुंचा। उसके दोस्त रिया और कबीर उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही आयुष ने सारी घटना बताई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रिया ने कहा, यह घड़ी कोई सामान्य चीज नहीं है। अगर यह सच है तो हमें इसका राज जानना होगा। तीनों दोस्त रात के 12 बजे उस दुकान पर लौटे। जैसे ही वे घड़ी के पास पहुंचे, अचानक हवा का जोरदार झोंका चला और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। टिक टिक की आवाज अब कानों में नहीं, बल्कि दिल के भीतर गूंजने लगी। और तभी एक गहरी आवाज उभरी, जो समय तुम्हारा है वही मेरा भोजन है। घड़ी के अंदर से धुएं का बादल उठा। उसमें से एक काली परछाई निकली। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह बोली, मैं हूं कालनाथ, इस घड़ी का स्वामी। सैकड़ों साल पहले मैंने समय को अपना साथी बनाया। अब हर इंसान का जिया हुआ पल मेरी घड़ी में कैद है। उसने हाथ हिलाया और अचानक सैकड़ों चीखें गूंज उठीं। दीवारों पर परछाइयां थिरकने लगीं, जैसे अनगिनत आत्माएं छटपटा रही हों। रिया डरकर चिल्लाई, ये आवाजें, ये सब लोग हैं? परछाई हौंस पड़ी, हाँ, ये सब वो लोग हैं जिनका समय मैंने खा लिया। अब वे हमेशा के लिए मेरी घड़ी में कैद हैं। कबीर ने हिम्मत दिखाई और घड़ी की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने सुइयों को छूने की कोशिश की, उसका हाथ पत्थर की तरह जाम हो गया। कालनाथ गर्जा, बिना बलिदान के समय को कोई छू नहीं सकता। आयुष, जो पहले ही बूढ़ा हो चुका था, बोला, अगर किसी का बलिदान चाहिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। रिया ने आयुष का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, हम मिलकर लड़ेंगे। यही श्राप तोड़ने का तरीका है। तीनों ने दुकान में इधर उधर खोज शुरू की। एक पुराने बक्से में उन्हें एक पीली डायरी मिली। यह डायरी मुरलीलाल की थी, जो दुकान का मालिक था। उसमें लिखा था, यह घड़ी असल में एक समय यंत्र है। इसे एक तांत्रिक ने बनाया था, जिसने अपनी आत्मा इसमें बांध दी। लेकिन इस घड़ी को तोड़ना आसान नहीं। इसकी सुइयां सिर्फ सच और साहस से टूटेंगी। रिया ने डायरी पढ़कर कहा, मतलब हमें डरना नहीं है। अगर हम मिलकर सच बोलें और डटकर खड़े रहें तो घड़ी टूट सकती है। तीनों दोस्त घड़ी के सामने खड़े हुए। आयुष चिल्लाया, कालनाथ, तुम अमर नहीं हो। समय हमारा है, तुम्हारा नहीं। रिया ने कहा, हम अपने पल तुम्हें कभी नहीं देंगे। कबीर ने सुइयों को पकड़कर जोर से खींचा। पहले तो वह हिली नहीं, लेकिन फिर अचानक घड़ी कांपने लगी। कालनाथ गरज उठा, नहीं, ये तुम मेरा सब कुछ छीन लोगे। अचानक दुकान की खिड़कियां टूट गईं, हवा तूफान की तरह चलने लगी, चीखें और तेज हो गईं, लेकिन तीनों दोस्त डटे रहे। आखिरकार घड़ी की सुइयां टूट गईं। सीख, घड़ी टूटते ही पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हवा में बंधी आत्माएं आजाद हो गईं। आयुष की उम्र भी वापस आ गई। वह फिर से युवा हो गया। गांव में लोग वर्षों बाद सुकून से सो पाए। घड़ी अब सिर्फ राख थी
और श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सीख, दह समय सबसे बड़ी पूंजी है। दह जो इसे बेकार गंवाता है वह असल में अपनी जिंदगी खो देता है। एडी, और अगर हम हिम्मत और सच्चाई से डटे रहें तो कोई भी श्राप टूट सकता है।